ॐ प्रियङ्गुकलिका श्यामं रूपेणाम प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यं गुणापेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि आज हम कन्या लगन की कुंडली में कारक अकारक मारक तथा अशुभ भावों के स्वामी का हम फल कथन करने जा रहे हैं मित्रों। तो चलिए, कन्या लगन की कुंडली के लिए यदि हम कारक ग्रहों की हम बात करें मित्रों, तो स्वयं लग्नेश बुध जो है वो कन्या लगन की कुंडली के लिए कारक होते हैं। पंचमेश शनि बुध के मित्र होते हैं, इसलिए कन्या लगन की कुंडली के लिए ये सदैव शुभ और कल्याणकारी होते हैं मित्रों। उसी प्रकार भाग्येश शुक्र जो है वो बुध के मित्र होने के कारण बुध लगन की कुंडली के लिए ये सदैव जो है शुभ और मंगलकारी होते हैं मित्रों। अगर कन्या लगन के जातक यदि मकान बनाने के बारे में काफी लंबे समय से विचार कर रहे हैं, तो लग्नेश पंचमेश और भाग्येश की दशा में वो मकान बना पाएंगे मित्रों। यदि कोई कंपटीशन एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लग्नेश पंचमेश और भाग्येश की दशा में उसे कंपटीशन एग्जाम की प्राप्ति होगी। यदि कोई व्यवसाय डालने के बारे में विचार कर रहे हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है लग्नेश भाग्येश और पंचमेश की दशा में वो व्यवसाय कर सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से उनको सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ मित्रों, चलिए, अगर हम कन्या लगन के जातकों के लिए अकारक भावों की अगर बारे में बात करें, तो अकारक भाव त्रिशदाय भाव होते हैं मित्रों। तो ये तीसरा भाव मंगल जो है वो कन्या लगन के लिए अकारक होते हैं मित्रों। और एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा भी जो है वो कन्या लगन के जातकों के लिए अकारक होते हैं मित्रों। तो इसे इस तरह से हम विश्लेषण करेंगे मित्रों। जातक यदि कोई कंपटीशन एग्जाम की यदि वो तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है उसको चोट चपेट या दुर्घटना या एक्सीडेंट होने के चलते उसे उस कंपटीशन एग्जाम में सफलता होने में क्या उत्पन्न हो, बाधा उत्पन्न हो मित्रों। हो सकता है उसको हेल्थ इशू हो जाए, उसको जलोदर की परेशानी हो जाए, उसको दस्त हो जाए, उल्टी दस्त होने की वजह से ऐसे जातक को रक्त संबंधी विकार हो जाए, खून की कमी हो जाए, तो इस तरह से हीट स्ट्रोक हो जाए जो उसके कंपटीशन एग्जाम में क्या करे, बाधा पैदा करे। जी हाँ मित्रों, तो इस तरह से कुछ बाधाएं होने की वजह से ऐसे जातक के जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाएंगे। उसे कोई भी परीक्षा को पास करने के लिए बार बार स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए बार बार इनको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, बार बार एफर्ट लगाना पड़ेगा। इस कारण से जातक की पराक्रम बढ़ जाएगी, जातक के जीवन में संघर्ष बढ़ जाएंगे और इनकी सफलताओं में बाधा उत्पन्न होने के कारण इनको कभी कभी जो है वो ये जो है डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। ये जातक जो है वो परेशान भी हो सकते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से। निश्चित रूप से मित्रों, चलिए, अगर हम कन्या लगन के जातकों के लिए यदि अशुभ भावों की हम बात करें, तो निश्चित रूप से यहाँ पर मंगल जो है अष्टम भाव का स्वामी होकर के ये बहुत अशुभ फल यहाँ पर प्रदान करेंगे मित्रों। उसी प्रकार सूर्य जो है वो द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण निश्चित रूप से इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में हम रोग का विचार करेंगे। निश्चित रूप से ऐसे जातक यदि कोई बिजनेस को स्टेब्लिश करना चाह रहा है या कोई मकान बनाना चाह रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को चोट चपेट, एक्सीडेंट और दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, जिसके वजह से इनके जो सोचे हुए कार्य जो है वो समय पे पूरे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इनको कोई गंभीर बीमारी हो सकता है, हाथ पैर में चोट लगने की वजह से इनको कोई दीर्घकालिक रोग हो सकता है, जिनके वजह से इसको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है मित्रों। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि नियमित रूप से ऐसे जातक हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए मित्रों। हनुमान जी को लाल चूड़ा चढ़ाना चाहिए। ऐसे जातक को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में बैठ के नियमित रूप से ऐसे जातक को हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। ऐसे जातक को चाहिए कि वो प्रातः काल जो है सूर्योदय से पूर्व उठकर भगवान सूर्य को रोज जल अर्घ्य देना चाहिए। गायत्री मंत्र का 27 बार जाप करना चाहिए। प्रति रविवार ऐसे जातकों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा जातक को मंगल के वैदिक मंत्र एवं बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसी प्रकार सूर्य के वैदिक मंत्र एवं बीज मंत्रों का जाप करके ऐसे जातक जो है हेल्थ लाभ ले सकते हैं मित्रों। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। क्योंकि ये ज्ञान के जो महासागर है मित्रों, उसमें आप भी गोता लगाइए। इस ज्ञान के महायज्ञ में आप भी अपना आहुति दीजिए मित्रों। इस ज्ञान को घर घर तक पहुंचाइए मित्रों। जो ऋषि मुनि जो थॉट प्रोसेस हमारे अंदर डेवलप करना चाहते थे, जो एस्ट्रोलॉजी की ज्ञान हमें देना चाहते थे, उस ज्ञान को आज हमें घर घर तक पहुंचाना है मित्रों, ताकि
इसी विचार को लेकर के एक ऐसा रिवॉल्यूशन हमारे देश में पैदा हो ताकि हर घर ये ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए और ताकि हम अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान निकाल सके मित्रों, और हमारा देश पुनः उस ऋषि मुनियों का देश फिर से बन सके। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये आपका अपना चैनल है मित्रों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्रों, ताकि इस ज्ञान के माध्यम से आप जिस समाज में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहां ना केवल आप अपना भला कर सको बल्कि उस इन्वायरमेंट में आप अपने परिवार का, समाज का, अपने ग्राम का, शहर का, राज्य का, देश का आप भला कर सको मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा आपको खुश रखे, आनंदित रखे, आपको स्वस्थ रखे, परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करे मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ हमें इजाजत दीजिए मित्रों, पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आप खुश रहे, आनंद रहे, स्वस्थ रहे। प्रणाम, नमस्कार मित्रों।